और राजू दास जैसे जो लोग हैं ये वो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। और राजू दास अपनी जबान में लगाम लगा ले, वरना हम लोग लगाम लगाना जानते हैं। जब बड़े बड़े हम लोग सांड को काबू कर लेते हैं, ऐसे सांडों को हम लोग नाथना भी जानते हैं, लेकिन अच्छे से। जैसे उन्होंने बयान दिया, उसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने अपना बयान को वापस ले लिया, बयान को डिलीट कर दिया। क्या राजू दास के अंदर कोई डर था, कोई दबाव था कि उन्होंने बयान देने के बाद पहले तो बड़ा साहस दिखाया, बड़ा बड़ा बयान लिखा और उसके बाद उसको ट्वीट कर दिया, लेकिन हालांकि के बाद जब रिट्वीट पे लगातार आते रहे तो अपना बयान वापस ले लिया, डिलीट कर दिया। क्या वो डर गए इसी के मामले को लेकर? देखिए, रात में 2 पैक लगा करके ऐसे लिख देना वो अलग बात है। हम लोग कह तो रहे हैं ना कि हम लोग सांड और बैल को और भैंसे को हम लोग नाथ देते हैं पटक करके, और उनके लगाम लगाना हम लोग जानते हैं, उनको नाथना जानते हैं। तो राजू दास जैसे हम लोग ये जो बैल घूम रहे हैं इनको भी हम लोग नाथ देंगे। राजू दास ने ट्वीट किया था, उसके कुछ ही देर बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया। क्या डर था उनको कि मतलब ये टूर चलेंगे तो? बिल्कुल डर था। देश की जो जनता होती है, देश की जनता जनार्दन होती है, कहते हैं कड़कड़ में भगवान होते हैं। तो जब इतने सारे भगवानों ने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया तो वो डर गए और उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो उनको शायद ग्लानि हुई होगी या ऊपर से उनको संदेश आया होगा, डांट पड़ी होगी, ट्वीट जरूर डिलीट कर दिया। लेकिन अपने लिए जो उन्होंने जैसा भाव लोगों के मन में बना दिया है उसको कभी नहीं डिलीट कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ के पाले हुए गुंडे हैं, इसलिए इन लोगों के ऊपर लगाम नहीं लग रही है। लेकिन जैसे समय बहुत बलवान होता है, समय की बलिहारी है, ज़्यादा समय बीतने में देर नहीं लगती है, समय कब बीत जाता है। ऐसे लोग निश्चित रूप से ये समझ लें कि समय कब परिवर्तित होता है, इसका अंदाजा भी नहीं होगा। राजू दास कोई महंत नहीं है, वो ढोंगी हैं, वो पाखंडी हैं और वो ऐसा बयान देकर खुद देश की जनता के खिलाफ अपने लिए मन मनवा रहे हैं। लेकिन आप जो नेताजी की तरफ आंख उठा करके देखेगा, आंख निकाल लेंगे हम लोग। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और इतनी गंदी सोच ये संत समाज की, संत की भाषा नहीं हो सकती है। इतनी तुच्छ मानसिकता एक संत की नहीं हो सकती, इतनी गिरी हुई मानसिकता एक संत की नहीं हो सकती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें अखाड़ा परिषद को, इसमें बड़े महात्माओं को आना चाहिए, क्योंकि संत समाज की कहीं ना कहीं इस तरीके जो वर्ड का प्रयोग किया है, जो शब्दकोश का प्रयोग अगर एक संत के द्वारा इस तरीके से किया गया है, उसको संत समाज से निष्कासित करना चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ। ये प्रयागराज का जो स्थान है वो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है। लेकिन आज बात होगी अयोध्या के महंत राजू दास को लेकर, जो अपने बड़बोलेपन के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। एक बार फिर से उनके निशाने पर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह रहे। उन्होंने कहा है कि जो महाकुंभ जाए वो नेताजी मुलायम सिंह यादव, इनको कटमुल्ले कहा है, इनकी मूर्ति पर पेशाब करके आए। हालांकि ऐसे संतों को संत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत में कई बड़े बड़े संत हैं, शंकराचार्य हो गए, तमाम सारे संतों इन बातों पर कभी बात नहीं करते हैं। लेकिन राजू दास लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं। और राजू दास जो मुलायम सिंह यादव पर जो टिप्पणी किया है, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव वो शख्सियत हैं जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे और एक बार देश के रक्षा मंत्री रहे। उन पर इस प्रकार की बयानबाजी ठीक नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें दिखा रही, यहाँ पर ये तमाम सारे लोग आते हैं, इस मूर्ति के सामने नमन करते हैं। हमारे बीच समाजवादी पार्टी कार्यक्रम, क्या नाम है आपका? निधि यादव। जो राजू दास जो बयान बोले हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत ही घटिया, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय बयान दिया है राजू दास ने। उनको महंत कहना बिल्कुल ही बेमानी है और ये झूठ है। और राजू दास जैसे जो लोग हैं, मुझे लगता है उन्हें समाज ही नहीं, उन्हें साधु संत समाज से ही नहीं, उन्हें सरकार को कड़ा उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए और एक सामाजिक स्तर पे भी उनका बहिष्कार होना चाहिए। लगातार कटमुल्ले लगातार मुलायम सिंह यादव जी को कहा जाता है। वो आज देश में नहीं, इस दुनिया में नहीं है, फिर भी राजू दास का जो बयान आ रहा है वो कहते हैं हम अयोध्या के सबसे बड़े महंत हैं। क्या महंत को ऐसी भाषा ठीक है? वो महंत नहीं है, वो झूठे हैं, वो फरेबी हैं, वो आडंबर करने वाले ढोंगी पाखंडी लोग हैं, पहली चीज़। और दूसरा, जहाँ तक हम लोग यहाँ पर श्रद्धेय नेताजी के यहाँ पे सेवा संस्थान में इकट्ठे हुए हैं, आप देखिए लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नेताजी का आशीर्वाद ले रहे हैं। नेताजी को कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान का दर्जा दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि भगवान वो होता है जो हमारे मुश्किल समय में, हमारे दुख में, हमारी परेशानी में हमारा साथ देता है। नेताजी ने अनगिनत लोगों को रोजगार दिया, नेताजी ने अनगिनत लोगों को सुरक्षा प्रदान की, नेताजी ने वो मील के पत्थर जैसे नीति लागू की है इस देश में, चाहे संविधान की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, तो नेताजी को लोग कभी भूल नहीं सकते इस देश के। तो आज इस मूर्ति के रूप में नेताजी को जीवित रखा है और इसके साथ साथ ही माँ गंगा का आशीर्वाद लोग लेने आते हैं, नेताजी का आशीर्वाद लेने आते हैं, साधु संत समाज के बीच में रहते हैं। तो ये लोगों की अपनी सोच है, इसके ऊपर ज़्यादा राजनीति करना कोई ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, मिल्कीपुर चुनाव से घबराई हुई है, अयोध्या
की हार वो अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं, 24 की उत्तर प्रदेश की हार वो पचा नहीं पा रहे हैं और वो बौखलाए हुए हैं, हर तरह से बौखलाए हुए हैं और उसी आनन फानन में उल्टे सीधे घटिया बयान देने का काम कर रहे हैं। साक्षी महाराज हैं बीजेपी के सांसद, वो कह रहे थे ये देवी देवताओं का स्थान है, ये मूर्ति यहाँ सही नहीं, इस मूर्ति को यहाँ से हटना चाहिए। आप यहाँ से ज़रा संगम तक चले जाइए, मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 2-3 हज़ार पोस्टर आपको मिल जाएंगे, तस्वीरों वाले पोस्टर मिल जाएंगे। आज नेताजी अगर हमारे बीच में यहाँ पे दिवंगत होकर उनकी मूर्ति लगा दी गई है और लोग उनको अगर संत का उपाधि दे रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट और उनका डर है, बस और कुछ नहीं। क्या लग रहा है, मिल्कीपुर में भी चुनाव आ गया है जहां प्रभु श्री राम इस बार विराजमान है, लोकसभा चुनाव में समाजवादियों ने वहां का आशीर्वाद लिया, लेकिन इस बार वहां का जो चुनाव है अखिलेश यादव वहां से आशीर्वाद मिला, जीत गए, फिर भी राम के दर्शन करने नहीं गए। योगी बाबा लगातार वहां पर जा रहे हैं, मेवा मलाई खिला रहे हैं, राम जी के चरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं, तो इस बार भगवान राम का मूड बदल ना जाए मैम। भगवान का मूड सिर्फ उसी के प्रति होता है जो सच्चा इंसान होता है, जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों के जिस काम को करने आया है उसको पूरे मन से और पूरे ईमानदारी के साथ करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भगवान श्री राम ने 2024 में आशीर्वाद दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वहाँ पे अयोध्या अवधेश प्रसाद पासी को वहाँ पे सांसद बनाया, उनका आशीर्वाद रहा और आज मिल्कीपुर के चुनाव में भी देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फिर से एक बार पूरे बहारी मतों से जीत कर आएगी। योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह वो कह रहे हैं कि समाजवादी लोग जाएं कुंभ में डुबक्की लगा लें, सारे पाप धुल जाएंगे, तो क्या ये कुंभ पाप धुलने के लिए है? क्या हो सकता है उनके लिए हो, उनके लिए होगा, हमारे लिए तो आस्था का विषय है, हमारे लिए ये आध्यात्म का विषय है, हमारे लिए ये मानने वाली चीज़ है, तो हम तो अपने मन से जो करना होगा करेंगे। उनको अगर अपने पाप धोने हो तो वो कोशिश कर ले, लेकिन उन्होंने ऐसे पाप किए कि वो शायद कभी न धुल पाए। राजू दास ने ये ट्वीट किया था, उसके कुछ ही देर बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया, क्या डर था उनको कि मतलब ये ट्वीट चलेंगे तो? बिल्कुल डर था। देश की जो जनता होती है, देश की जनता जनार्दन होती है, कहते हैं कड़कड़ में भगवान होते हैं, तो जब इतने सारे भगवानों ने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया तो वो डर गए और उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, तो उनको शायद ग्लानि हुई होगी या ऊपर से उनको संदेश आया होगा, डांट पड़ी होगी, ट्वीट जरूर डिलीट कर दिया, लेकिन अपने लिए जो उन्होंने जैसा भाव लोगों के मन में बना दिया है उसको कभी नहीं डिलीट कर पाएंगे। राजू दास कोई महंत नहीं है, वो ढोंगी हैं, वो पाखंडी हैं और वो ऐसा बयान देकर खुद देश की जनता के खिलाफ अपने लिए मन मनवा रहे हैं। लेकिन आपने इनको ढोंगी कहा, पाखंडी कहा, लेकिन वो तो हनुमानगढ़ी का जो सबसे बड़ा धाम है हनुमानगढ़ी, बहुत सीढ़ी ऊपर लगी, तब वहाँ पर लोग जाते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेके, उस गढ़ का मतलब वहाँ के वो अपने आप को संत बताते कहते हैं तो बताते होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कोई संत नहीं कह सकता, संत बोलना ही उनको बेईमानी है। कोई संत ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी जीवित प्राणी के लिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे पौधे हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा कोई भी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये संत नहीं है, ये संत के रूप में राक्षस लोग हैं। उनके जवाब में अखिलेश ट्वीट कर दिया, आखिरी सवाल ट्वीट कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो लोग कुंभ में आए वो नेताजी का आशीर्वाद लेकर जाएं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहा, मैं तो कहती हूँ आप भी आए हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे नौजवान साथी आए हैं, नेताजी का आशीर्वाद लें, नेताजी की सोच, उनकी जो विचारधारा है उसको आगे लेकर चले। नेताजी ने कभी भी पक्षपात नहीं किया, किसी जाति धर्म के नाम पे लोगों पे पक्षपात नहीं किया, लोगों को नौकरियां देने का काम किया है, जिस नीति से सरकारें बनती हैं वो काम किया उन्होंने। तो नेताजी का आशीर्वाद लें और पिछड़े, दलित और जितने भी हमारे शोषित वंचित समाज के लड़के हैं, आप लोग पढ़ाई करें और कहीं ना कहीं इस सरकार को भगाने का काम करें, 2027 में एक अच्छी सरकार बनाएं ताकि आपका उज्जवल भविष्य हो। मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी हुई, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धा है लोगों में, माला फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया राजू दास ने, उनके बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राजू दास की इतनी हैसियत नहीं है कि नेताजी से उसकी तुलना किया जाए और बयान दे सके, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं राजू दास को बता देना चाहता हूं कि अगर श्रद्धेय नेताजी के बारे में जो उसने कहा है, और हमारे पीडीए के भगवान श्रद्धेय नेताजी के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करने वालों को एकदम स्पष्ट रूप से कह दें, जो नेताजी की तरफ आंख उठा करके देखेगा आंख निकाल लेंगे हम लोग। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और इतनी गंदी सोच ये संत समाज की, संत की भाषा नहीं हो सकती है, इतनी तुच्छ मानसिकता एक संत की नहीं हो सकती, इतनी गिरी हुई मानसिकता एक संत की नहीं हो सकती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें अखाड़ा परिषद को, इसमें बड़े महात्माओं को आना चाहिए, क्योंकि संत समाज की कहीं ना कहीं इस तरीके जो वर्ड का प्रयोग किया है, जो शब्दकोश का प्रयोग अगर एक संत के द्वारा इस तरीके
तरीके से किया गया है उसको संत समाज से निष्कासित करना चाहिए और निश्चित रूप से उस पर लगाम लगानी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं धार्मिक जो है उन्माद पैदा करने के लिए समाज में विकृतियां पैदा करना चाहता है। संत समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम ऐसे संत लोग कर रहे हैं। आपने कहा वो संत, ऐसे लोग संत नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के अपने आप को सबसे बड़ा महंत कहते हैं, हनुमानगढ़ी के, अयोध्या के। देखिए वो सब बहरूपीय लोग हैं। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं। श्रद्धेय नेताजी पूजनीय हैं। ये सब तो बहरूपिया लोग हैं। श्रद्धेय नेताजी ने हनुमान जी का आशीर्वाद श्रद्धेय नेताजी के ऊपर हमेशा बना रहा और हमेशा पूजा पाठ होती रही। और समाजवादियों के लिए और हम लोग के जो शिविर है श्रद्धेय नेताजी का, यहाँ पर गाय भी है, आपने देखा होगा, गाय ने बछिया को जन्म दिया। किसी संत के यहाँ बताइए, यहाँ पर मेले में लगे हुए किसी के यहाँ गाय हो तो बताइए आप, तो असली गौपालक हम लोग हैं। हम लोग से बड़ा कौन धार्मिक व्यक्ति हो सकता है। लेकिन हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और राजू दास अपनी जबान में लगाम लगा ले, वरना हम लोग लगाम लगाना जानते हैं। जब बड़े बड़े हम लोग सांड को काबू कर लेते हैं, ऐसे सांडों को हम लोग नाथना भी जानते हैं, लेकिन अच्छे से। जैसे उन्होंने बयान दिया उसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने अपना बयान को वापस ले लिया, बयान को डिलीट कर दिया। क्या राजू दास के अंदर कोई डर था, कोई दबाव था कि उन्होंने बयान देने के बाद पहले तो बड़ा साहस दिखाया, बड़ा बड़ा बयान लिखा और उसके बाद उसको ट्वीट कर दिया, लेकिन हालांकि के बाद जब रिट्वीट पे लगातार आते रहे तो अपना बयान वापस ले लिया, डिलीट कर दिया। क्या वो डर गए इसी के मामले को लेकर? देखिए रात में 2 पैक लगा करके ऐसे लिख देना वो अलग बात है। हम लोग कह तो रहे हैं ना कि हम लोग सांड और बैल को और भैंसे को हम लोग नाथ देते हैं पटक करके, और उनके लगाम लगाना हम लोग जानते हैं, उनको नाथना जानते हैं। तो राजू दास जैसे हम लोग ये जो बैल घूम रहे हैं इनको भी हम लोग नाथ देंगे। अच्छा, तमाम सारे साधु संत हैं जो इस तरह के बयानबाजी नहीं करते हैं। जैसे इस मूर्ति को लेकर मामला गया था कि इस मूर्ति यहाँ से बीजेपी के सांसद थे साक्षी महाराज हो या 1-2 सांसद लगातार बयानबाजी किया था कि ये मूर्ति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये देवी देवताओं का स्थान है, यहाँ पर इस तरह की मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारी आस्था का विषय है। श्रद्धेय नेताजी पीडीए के हम लोग के भगवान हैं, क्यों नहीं लगा सकते हम लोग? ये हमारी आस्था का सवाल है। श्रद्धेय नेताजी के नाम पर जो हमारी संस्था है तो निश्चित रूप से हम लोग संस्था में श्रद्धेय नेताजी की ही मूर्ति लगाएंगे। आपने कहा हमारी में आस्था है, ये हमारे लिए पीडीए के भगवान अभी आप लोगों ने कह दिया, लेकिन यही वो लगातार ये बयान करते हैं कि अयोध्या में कार सेवकों पर जो गोली चलवाई गई थी इन्हीं की सरकार में चलवाई गई थी। देखिए जब शंकराचार्य जी ने कह दिया, शंकराचार्य से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना राजू दास से ना कोई हो सकता है। जब शंकराचार्य जी ने कह दिया है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, जब उनके जो उन्होंने बयान दिया उस बयान के साथ हम कोट करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि उस बयान को लोग पढ़ लें, सीधी स्पष्ट रूप से बातें निकल करके आ गई। तो उसके बाद राजू दास क्यों इस तरीके से बयान दे रहा? देखिए आज मिल्कीपुर का चुनाव है और ये राजू दास टिकट के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहा है, तो टिकट तो मिलने वाला नहीं है वहाँ पे। ऐसे संतों को बिल्कुल सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के लिए कलंक है, साधु महात्माओं को लेकर कलंक है। मैं देख रहा हूँ बार बार ये मुलायम सिंह यादव को मुल्ले कटमुल्ले को लेकर बयानबाजी करते थे। एक बार पहले कहा था कि हवा में मुड़ गए जय श्री राम, ऐसे तमाम सारी बयानबाजी करते रहते हैं। इन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उन पर लगाम प्रशासन लगाम क्यों नहीं लगाती, सरकार पर लगाम क्यों नहीं लगाती? देखिए ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ के पाले हुए गुंडे हैं, इसलिए इन लोगों के ऊपर लगाम नहीं लग रही है। लेकिन जैसे समय बहुत बलवान होता है, समय की बलिहारी है, ज़्यादा समय बीतने में देर नहीं लगती है, समय कब बीत जाता है। ऐसे लोग निश्चित रूप से ये समझ लें कि समय कब परिवर्तित होता है, इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा।